मलयगिरी की भीलनी चंदन देत जलाए, अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाई। रूस को झटके देने वाले चीन को अब रूस ने बड़ा झटका दे दिया है और अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तान दिया है। जानेंगे रूस ने ऐसा क्यों किया। तो वहीं सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चीन ने क्या ताइवान पर हमला कर दिया है। परमाणु बॉम्बर और 20 लड़ाकू विमान घुस गए हैं। अब अमेरिका क्या करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर ऐसा क्या हो गया कि चिली की सेना भारत की तरफ दौड़ी और भारतीय सेना से क्या बात कर रही है। और आपको बता दें चिली ने ऐसा अपने देश के नियमों को तोड़कर किया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया जानती है कि रूस का आर्कटिक क्षेत्र इस वक्त खजाने से भरा हुआ है और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है वैसे वैसे धरती का वो खजाना बाहर आ रहा है जो रूस को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। दरअसल अमेरिका ने सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को कमजोर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाए जिसका असर ये हुआ कि आर्थिक रूप से रूस इस वक्त कमजोर हो चुका है। अब रूस के लिए उम्मीद की अगर कोई किरण है तो वो किरण है आर्कटिक और इस बार ऊपर वाला रूस को छप्पर फाड़ के देने के मूड में है। इसी वजह से बहुत ही तेजी से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और नीचे से खजाना बाहर आ रहा है। लेकिन जहाँ खजाना हो और वहाँ चीन की नजर न हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। खजाने का आभास लगते ही चीन इस इलाके में अपनी धौंस बढ़ा रहा है जिसके बाद रूस को भी लगने लगा है कि चीन दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। पिछली बार तो जब रूस और चीन का युद्ध हुआ था तो रूस ने समझौता कर लिया था द्वीप को देकर, लेकिन इस बार ऐसा समझौता करने के मूड में पुतिन दिख नहीं रहे हैं। उसकी डेल्टा 6 और बोरी क्लास की परमाणु पनडुब्बियां बहुत खतरनाक है। ये दोनों पनडुब्बियां 8000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली 16 RSM-56 बुलावा मिसाइलों को फायर कर सकती है और ये मिसाइल इतनी घातक है कि इतनी दूरी तय करने के बावजूद 120 से 350 मीटर की एक्यूरेसी से अपने टारगेट को हिट कर लेती है। इसके अलावा ये पनडुब्बियां 6 से 10 मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल से लैस की जा सकती है जिसका मतलब है कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड तक लगाया जा सकता है। ये पनडुब्बियां आर्कटिक क्षेत्र में कब अंदर अंदर गश्त करती थी किसी को पता नहीं था, लेकिन अब अचानक से एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये पनडुब्बियां बर्फ को चीरते हुए बाहर निकल रही हैं। वैसे आपको बता दें जिस क्लास की ये पनडुब्बियां वीडियो में दिख रही हैं वो अकेली पनडुब्बियां हैं जो इस वक्त रूसी सेना में कमीशन है। बोरी क्लास की पनडुब्बियां रूस की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं और इन्हें प्रोजेक्ट 667 BDRM डॉल्फिन्स के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये वीडियो जारी किया गया है रूस के द्वारा ही और रूस अब दुनिया को ताकत तो दिखा ही रहा है, चीन को डरा भी रहा है। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में रूस ने ये कहा है कि वह अपने नौसैनिक युद्धाभ्यास को कर रहा है और ये जो पनडुब्बियां सतह में बाहर आ रही हैं वो उसके नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा है। पर इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 3 न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल कैरियर पनडुब्बियां बर्फ को चीरकर सतह पर आई हों। इससे पहले ये पनडुब्बियां इलाके में गश्त तो करती थी लेकिन कभी भी सतह पर आकर अपनी उपस्थिति को सार्वजनिक नहीं करा था। चीन से तनाव के बीच रूस ने आर्कटिक के इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। वहीं चीन ने भी क्या सीधे सीधे ताइवान पर हमला कर दिया है। चीन के 4 परमाणु बॉम्बर H-6K समेत 20 फाइटर जेट घुस चुके हैं ताइवान के अंदर। ताइवान की वायुसेना हरकत में आई है और इन चीनी विमानों को मार गिराने के लिए किलर मिसाइलों को तैनात भी कर दिया है। लेकिन मामला यहाँ रुका नहीं है और चीन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। उनका ही कहना है कि यह चीन की ओर से की गई सबसे बड़ी घुसपैठ है और इनमें 20 लड़ाकू विमानों में 4 परमाणु बॉम्बर H-6K, J-16, J-10 लड़ाकू विमान और अवाक्स निगरानी विमान भी शामिल है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, चीन साथ साथ अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले के लिए अभ्यास भी कर रहा है।
अब इसके बाद एक नई कहानी शुरू हो गई है कि कहीं अब ये बड़े जंग का रूप न ले ले। अगर चीन के विमान वापस नहीं लौटते हैं तो फिर लड़ाई तो तय ही है, क्योंकि ताइवान और अमेरिका के बीच समझौता है कि अगर ताइवान की सुरक्षा पर कोई संकट आता है तो वो मदद करने के लिए आगे आएगा। अब ताइवान अमेरिका की तरफ देख रहा है और अमेरिका को निर्णय लेना है कि वह इस मसले में कब कूदता है। पर ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका इस मामले में भारत को भी खींचना चाह रहा है। दरअसल अमेरिका के नौसेना प्रमुख माइकल मार्टिन गिलेडे ने अचानक से अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात करी। दोनों के बीच ऐसे वक्त पर रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। हालांकि ये वो बयान है जो ऑफिशियली दिया गया है और एडमिरल गिल्डे ने मीटिंग के बाद ये ट्वीट करा कि हम हिंद प्रशांत और इससे भी आगे वाले क्षेत्र को चाहते हैं कि खुला रहे, आजाद रहे और नियमों पर आधारित हो। अमेरिका में भारत के राजदूत से मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने तस्वीरें भी साझा करी, पर अभी भी ये बात चर्चा की विषय बनी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका भारत से अब इस पूरे क्षेत्र में बड़ी मदद चाहता है और जिसकी शुरुआत इस बैठक से हुई है। वैसे ऐसा नहीं है कि चीन के खिलाफ अमेरिका को सिर्फ भारत के मदद की जरूरत है, बल्कि भारत को भी अगर अपने इस दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म करना है तो आगे बढ़ना ही होगा। पर इस वक्त एक और बात के लिए बहुत ज्यादा चर्चे में आ गया है। चिली की सेना भारत के पास आई है और भारत से बड़ी मदद चाह रही है। दरअसल चिली भारत से किसी भी सूरत में खरीदना चाह रहा है ब्रह्मोस मिसाइलों को, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनारा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलने वाले हैं इसी विषय को लेकर। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक चिली किसी भी कीमत पर ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन को खरीदना चाहता है, दोनों हवा और समुद्र दोनों वर्जन को। और सिर्फ इतना ही नहीं, चिली को भारत से फ्रीगेट्स, सबमरीन और डिफेंस बैटरीज ये भी चाहिए। जैसे ही भारत राजी हो जाएगा वैसे ही चिली एयरफोर्स भारत से फिर से कांटेक्ट करेगी। वैसे आपको बता दें, लैटिन अमेरिका के कई सारे देश अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली, ब्राजील ये इस वक्त भारत से हथियार खरीदने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। और सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि भारत के कई और हथियारों को खरीदने के लिए ये देश बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। लैटिन अमेरिका के ये देश अब ये चाह रहे हैं कि भारत के साथ जहाज बनाने से लेकर रडार सिस्टम, सबमरीन खरीदने और संभव हो तो जॉइंट ट्रेनिंग की भी बात चल रही है। वैसे क्या इसमें रूस किसी तरह की रुकावट लाएगा? तो आपको बता दें, जो एग्रीमेंट बना हुआ है भारत और रूस के बीच में, उस एग्रीमेंट के तहत भारत भी अपने दोस्त देशों को इसे बेच सकता है और रूस भी इसे बेच सकता है। जहां भारत के इस जॉइंट वेंचर में 51% शेयर हैं, तो वहीं रूस के 49% हैं। वैसे सिर्फ यही देश नहीं बल्कि यूएई भी चाह रहा है भारत से ब्रह्मोस खरीदना। वैसे ये भारत की बढ़ती हुई ताकत ही है जो अब इन देशों को भी खींच कर लेकर आ रही है भारत के पास। चिली और चीन के रिलेशन तो वैसे अच्छे हैं, पर चिली अपने आप को क्यों और किसके लिए मजबूत करना चाह रहा है ये अभी तक सामने नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो क्या भारत को भी अमेरिका का साथ देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।